चलो स्टूडेंट्स, एक और सर्किट को ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाए मामला। पिछले सर्किट में इसमें थोड़ा सा अंतर भी आपको पता चलेगा कि इस तरह के सर्किट्स में किस तरह से नोड जंक्शंस आइडेंटिफाई होंगे और फर्स्ट सर्किट में हमने कैसे किए थे। ठीक है, इसमें ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करो सर्किट के एलिमेंट्स, नोड्स, जंक्शन के पॉइंट्स, ब्रांचेस, मैशेस और लूप्स कितनी है, मतलब वर्सेस लूप्स कितनी है। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या लिया, ये अपना सर्किट जो गिवन है वो ही हमने ड्रॉ कर लिया है एज इट इज़। इसमें हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया, मतलब कि सारे नोड्स हैं जिनको मैंने नाम दिया ए बी सी डी, क्योंकि दो दो एलिमेंट हर जगह जुड़े हुए हैं, हर पॉइंट पे, ए पे बी पे सी पे, दो या दो से ज़्यादा, कम नहीं है किसी पे भी। ये हमारे सारे के सारे नोड्स में कंसीडर होंगे। इन्हीं की कोरस्पॉन्डिंग अब जितने भी सर्किट में एलिमेंट्स कनेक्टेड है ना, उनको हम नाम दे देंगे। वोल्टेज को वोल्टेज V से रिप्रेजेंट कर दें, इनको R से कर लो रिप्रेजेंट, रजिस्टर्स को नाम देना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, इसको 8 नाम दे दो, इसको दे दो 9। यानी इससे हमें ये पता चलेगा एलिमेंट्स जब काउंट करेंगे ना, कितने रजिस्टर्स हैं, कितना हमारा वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड है इस सर्किट में। तो यहाँ पे रजिस्टर्स कितने टोटल, सबसे पहले हम सोल्यूशन शुरू करेंगे अब अपना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि सर्किट में टोटल एलिमेंट्स कितने कनेक्टेड हैं। टोटल एलिमेंट्स में रजिस्टर्स हो, वोल्टेज सोर्सेज हो, करंट सोर्सेज हो और वट एवर भी, सब कुछ आपने देखना कितने सारे कनेक्टेड हैं। देख टोटल मेरे 9 तो रजिस्टर कनेक्टेड हैं और एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। मैं क्या बोल सकती हूँ, नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स आर कितने हैं, टोटल 9 और एक मैं कहूँ 10 हैं। 10 में क्या है, रजिस्टर्स तो है मेरे पास 9 तो है रजिस्टर्स, और एक है वोल्टेज सोर्स। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट हमारा पॉइंट हो गया सॉल्व। सेकंड पॉइंट हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं नोड्स कितने हैं। नोड जितने भी मेरे को दिख रहे हैं, जहाँ भी दो चीज़ें कनेक्टेड है ना, यहाँ पे एक ही बात ले लें, एक साइड तो वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है यही पॉइंट, दूसरी साइड आर से, एक ये 3 पॉइंट से कनेक्टेड है। यानी कि नोड्स कितने हैं टोटल इस सर्किट में, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही 8 है नंबर ऑफ नोड्स। कितने, इक्वल्स टू 8। नाम भी दे दो उनके, A, B, C, D, E, F के बाद ये G भी एक नोड है और H भी एक नोड है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों देखो उसमें ना, जो लास्ट का हमारा जो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पे ना हमने इस ब्रांच में अगर मेरा यहाँ पे एक R भी कनेक्ट होता ना, तो भी मेरा ये क्या होता है, यहाँ पे भी एक पॉइंट में कंसीडर करती, उसको अलग से एक नया नोड नाम देती, हिडन नोड बोलते हैं उसको, दिखता नहीं है, होता है वो नोड। जब भी हम कभी नोडल एनालिसिस करते हैं उसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उसको नोड कंसीडर करें या उसको एक, मतलब टोटल हम उसमें ले लें एक ब्रांच के साथ ही कनेक्ट, मतलब ब्रांच में कंसीडर कर लें उसको। अगर यहाँ पे एक आर होता है इस ब्रांच में, ए से लेके जी तक वोल्टेज सोर्स था, एक आर भी होता तो मेरा एक भी नया नोड यहाँ पे बनना था। बस यही अंतर है इस सर्किट में और प्रीवियस सर्किट में। यहाँ पे नहीं है तो मेरा क्या हुआ कि एक नोड हमारा कम ही हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इसको हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, हिडन नोड को। गॉट, ये समझ आया पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि नोड्स कनेक्ट हो गए, नोड्स आइडेंटिफाई हो गए। अब हमें करना है कि नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं, नंबर ऑफ जंक्शंस कितने हैं भाई, जंक्शन पॉइंट्स कितने हैं, करो उनको आइडेंटिफाई। जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, 3 कहाँ कहाँ, एक तो बी पे हमारे 3 ब्रांचेस दिख रही हैं सर्किट एलिमेंट R1 R2 R5। एक हमारा डी उठाएं तो इस पे R3 R4 और R8 कनेक्टेड है। एक हम H पॉइंट उठाएं तो उस पे हमारे फिर से 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, 3 R। अगर मैं F पॉइंट उठाऊँ तो वहाँ पे भी हमारे कितने सारे कनेक्टेड हैं, 3 R6 9 और 7। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास जंक्शंस कितने दिख रहे हैं, B है मेरा जंक्शन, H भी जंक्शन है, D भी और F भी, यानी कि टोटल 4। कौन कौन से जंक्शंस और इनको कैसे नाम देंगे नंबर ऑफ जंक्शंस को, इन्हीं जंक्शंस को मैं कैसे लिखूँगी अब। एक तो B जंक्शन है मेरा,
कोमा डी भी एक जंक्शन है, एच भी एक जंक्शन है और एफ भी एक जंक्शन है। अब चले हम चौथे पॉइंट पे अपने, ब्रांचेस कितनी है इस सर्किट में। ब्रांचेस हैं इसमें, एक जंक्शन से लेकर दूसरे तक का जो रास्ता है उसको हम ब्रांच बोलते हैं। देखिए अब कितनी ब्रांचेज है, अगर मैं बी जंक्शन से चली एच तक, एक तो यही ब्रांच होगी, लिख लें इसको, पहली ब्रांच हमारी। इनकी काउंटिंग हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ब्रांच लिख लेते हैं कितनी है। अब ऐसे मैं काउंट करूँगी, आपको भी समझ नहीं आएगा। बी से लेकर एच तक एक ब्रांच बनती है मेरी, ठीक है। बी सी और डी तक एक ब्रांच बनती है, बी सी और डी जंक्शन तक पहुंचना है ना मुझे, एक जंक्शन दूसरे बीच में जितना भी पाथ है उसको हम एक ब्रांच में कंसीडर करेंगे, चाहे उसमें 3 एलिमेंट कनेक्टेड हो, चाहे उसमें 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड हो, चाहे एक हो, ये मैटर नहीं करेगा। हमें से एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक का रास्ता को एक ब्रांच बताना है, जितना भी बड़ा रास्ता है या छोटा रास्ता है वो एक ब्रांच में आपका कंसीडर होगा। बी के हमारी एक ब्रांच हमारी यहाँ से बनती है, बी की, बी ए जी और एफ, बी ए जी, सॉरी कॉमन ये आएगा, बी ए जी और एफ बन गई एक ब्रांच ये। अब हमारी अगली ब्रांच कौन सी बनती है भाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया मेरा, 3 तो हमारी बन गई। अब एच पॉइंट को अगर हम उठाते हैं, एच की एक ब्रांच तो बनती है एच से एफ तक, एक बनती है एच से लेकर डी तक, 1 2 3 4 5 ब्रांचेस तो हमारी हो गई है। अब हमारे एफ पॉइंट को अगर हम देखें, एफ से एच तक एक ब्रांच ये ऑलरेडी आ चुका है, एफ से एच को एच से एफ, ये ब्रांच कॉमन ही हो जाएगी ना दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग। अगर एफ की ये ब्रांच में कंसीडर करूँ बी तक जाने वाली, तो ये भी बी ने कवर कर लिए, इसको भी हम कॉमन ब्रांच होगी ना बी की और एफ की। ये अब एफ की मेरी एक ही ब्रांच बची है, एफ से लेके ई तक। देखिए पहली ब्रांच हमारी की क्या थी, बी से लेके एच तक, बी से एच तक, दूसरी बी सी और डी तक, तीसरी बी ए जी और एफ तक, ठीक है। फिर हमारी बी का तीन हमारी ब्रांचेस खत्म बी की। अब हम एच पॉइंट पे आ गए अपने, एच जंक्शन पे। एच की एक तो डी के साथ सीधी सीधी कनेक्टिविटी है जी, डी जंक्शन के साथ, एक एफ के साथ, एच की डी के साथ है। अब एफ पे आ जाए, एफ की एच के साथ है, वो एच में ही कंसीडर हो चुकी है। एफ की ए जी ए और बी तक है, वो भी बी में ने कवर कर लिया है। अब एफ की सिर्फ एक ब्रांच बची, एफ से लेके ई तक, यानी कि टोटल ब्रांचेज अपनी कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चंस ना सीधा सीधा न्यूमेरिकल में आता है ये क्वेश्चन, कि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने हैं, ये 4-5 चीज़ें देता है वो, इनको आइडेंटिफाई करो। हम अब कैलकुलेशंस तो हम अब शुरू करेंगे। ये 2 मेरे जो न्यूमेरिकली हैं एक तरह से ये पेपर में आए हुए हैं, बीटेक तक में आते हैं ये, डिप्लोमा के तो बात छोड़ दो, डिप्लोमा में तो आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब हमारा क्या बचा है, हाँ मैशेज और लूप बची हैं। अब 5वां पॉइंट हमारा क्या है, नंबर ऑफ मैशेज। अब मैं इस टॉपिक को अगर करा रही हूँ ना तो बेसिक से लेकर हायर लेवल तक जाऊँगी, ठीक है। नंबर ऑफ मैशेज कितनी है, आपको सीधा सीधा ही दिख रहा है। नंबर 1 तो एक ये आ गई, एक, दूसरी ये आ गई। क्लोज्ड पाथ मतलब कितने क्लोज हमारे फेंसेस हैं, फेंस मतलब कितने मैदान कितने बनते हैं यहाँ पे। एक तो ये बन गया घर, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 3 हमारे क्या है, ये पार्क है एक तरह से, 1 2 और 1 3। इनको भी नाम देना तो नाम भी दे सकते हो। पहली मैश हमारी क्या है, ए बी एफ, एच भी आएगा बीच में, जी और फिर ए तक आई हूँ मैं, ठीक है जी। दूसरी मैश मेरी क्या है, बी सी डी और एच। तीसरी क्या है हमारी, एच डी, सर्किट नहीं दिख रहा आपको, ई और एफ। तीनों क्या क्या हुई है, मैंने क्या लिखा है, ए बी एफ जी और ए तक आई वापस, बी सी डी एच और बी, ठीक है जी। तीसरी मेरी कौन सी बची है, एच डी ई एफ और एच, यही हमने लिखा है, यानी कि हेंस प्रूव्ड या सोल्व्ड। ये हो गया हमारा टोटल, ये न्यूमेरिकल भी हमारा हो चुका है। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, इससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो गया कि मैंने हिडन, यहाँ पे कोई भी हिडन नोड नहीं था इस ब्रांच में ना, यहाँ पे इस सर्किट में, सॉरी, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी नोड है ना, सारे के सारे क्या थे, हिडन कोई नहीं था। उसमें फर्स्ट सर्किट में हमारा हिडन था, उसको हम छोड़ देते हैं, फिर हमें कैलकुलेशंस में दिक्कत करती है वो चीज़, तो उसको हमने कंसीडर किया। वहाँ पे 2 हिडन नोड थे, इसमें हिडन नहीं था, तो इसलिए मेरे को ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो मेरे को सर्किट उठाना पड़ा है ना, सिर्फ इसी वजह से उठाना पड़ा है कि इसमें हिडन नहीं है, तो उससे बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो। थैंक यू।